संसार में जो हम व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं उस पर भी काबू आ जाए। दृष्टि पवित्र, लालच का प्रभाव कम हो गया और गुस्सा शांत होने लगा, मोह से ऊपर उठने लगे। ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं है, न कहीं भय, न किसी की चिंता। मेरा मालिक मेरी चिंता करता है, मेरा प्यारा मेरा ध्यान रखता है। कर्म करना है मुझे, संभालना है उसे, जिसके हाथ में सारी डोर है। जब आप समर्पित और शरणागत हो जाते हैं, जिह्वा पर नाम बसने लगता है। हर दिन शांति में है, हर दिन निश्चिंतता में है, हर दिन संतुलन है, हर दिन संतुष्टि भी है और हर दिन धन्यवाद करते हुए दिन बीतने लगते हैं। तो समझना आप पर कृपा होने लग गई है, मेहर हो रही है। इसलिए जो ये कहा गया है, बिन दामिनी उजियार, बिन घन पड़े फुआर, मगन भया मनवा तहां, दया निहार निहार। सैजोबाई और दयाबाई दो भक्त महिलाएं हुई हैं। बहुत बड़ी साधिका थी। अपने सद्गुरु चरणदास से मंत्र और दीक्षा विधि प्राप्त करके मंत्र सिद्धि की तरफ लग गए। अद्भुत प्रभाव आया जीवन में। अपने अंतर में ही बरसते हुए अमृत पर ध्यान जाने लगा। हर सुबह जागकर परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते। बाह्य पूजा कर्म से आगे की यात्रा शुरू हो गई। ध्यान रखना कि पहले हम पूजा पाठ अपने देव मंदिर में करते करते बाह्य रूप से, फिर मूर्तिमान स्वरूप से अमूर्त की ओर यात्रा करने लगते हैं। जो व्यक्त संसार है, इसमें अव्यक्त जो छिपा हुआ है, उसके प्रति जब दृष्टि जाने लगती है तो अंदर मन खो जाए, दुनिया अंदर से गायब हो जाए, विचारों की शांति हो जाए, भाव भावनाएं सब हट जाएं, भावातीत हो जाएं और एक रस परमात्मा में जब डूब जाएं, तब अंतर अंतर में, अंदर ही अंदर फुहार पड़ती भी महसूस होने लगती है। ध्यान घटने लगता है ना जब, तो प्यारे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और वो बिन दामिनी अति उजियार, बिजली नहीं कड़क रही, लेकिन जैसे बिजली की चौंध आती है, कोई सांझ जब चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा हो और आकाश में बादल छाए हुए, एकाएक गर्जन करने लग जाए बादल और बीच में से बिजली कड़कने लग जाए, तो वो जो रोशनी होती है एकदम पूरी दुनिया तक एक साथ झलक मिलती है कि दूर तक रोशनी फैली और गायब। बस ऐसी रोशनी आपकी रीढ़ की शुरुआत जहां से होती है, कमर के नीचे के भाग से लेकर सिर तक, जैसे बिजली कौंध गई हो। आपका ध्यान जैसे गहरा होने लगता है तो बिजली की चौंध अंदर, और फिर इतना ही नहीं होता, बिजली कड़क कर गई और फिर वर्षा। बस ऐसे ही अंदर बारिश होने लग जाती है। और बारिश भी क्या, अमृत झर रहा है अंदर। जैसे किसी सांझ में बिजली कड़कने के बाद फिर धीमी धीमी वर्षा शुरू हुई।
बूंदें बरस रही हैं, और जैसे वृक्षों के पत्ते भी जो टप टप की ध्वनि होती है, ऐसा लगता है जैसे तालियां बजा रहे हो, ताल दे रहे हो, तो अंदर ही संगीत फूट रहा है। तो ये जो कहा है कि बिन दामनी अति उजियार, बिन घन परत फुआर, बादल नहीं लेकिन फुआर पड़ रही है। जो पतली पतली बारिश हो रही होती है ना, वो लगातार चल रही होती है। जो तेज बारिश होती है ना, तो एक बार तेजी से बरसेगा और फिर जो है हट जाएगा। लेकिन जिसमें लगातार बारिश चल रही हो, तो एक ही रफ्तार से पानी गिर रहा हो, ऐसे ही एक ही रफ्तार से आपके अंदर वो वर्षा हो रही होती है। कि ध्यान में घटता है व्यक्ति के। लेकिन ये याद रख लीजिए, ये तब होता है कि जब गुरु की कृपा हो जाए, मंत्र सिद्ध होने लग जाए, आसन सिद्ध होने लग जाए, जब आप विचलित मन वाले ना हो। जैसे दिए की लौ फड़फड़ाती रहती है ना, ऐसे हमारा मन भी फड़फड़ाता रहता है। लेकिन जिस तरह से आप निर्वात स्थान पर बैठ जाएं, जहां हवा नहीं है, ऐसे स्थान पर दिए को रख दें तो वो दिया हिलता नहीं, उसकी बत्ती खड़ी हुई ऊपर की तरफ दिखाई देती है। बस ऐसे ही जहाँ दुनिया का प्रभाव नहीं, शोर नहीं, पूर्ण शांति है, ऐसी जगह अपने मन के दिए को इस तरह स्थिर कर दें कि उसकी लौ ऊपर की तरफ जाए। ऊपर मतलब परमात्मा की तरफ जाए, तो अंदर रोशनी फैलने लग जाती है। इसी को कहा है, मगन भया मनवा तहाँ दया निहार निहार। मन खो गया, हृदय खो गया, ऐसे दृश्य हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में, भक्ति में शुरुआत करो पहले नाम जपने की। हाथ में सिमरनी रखा करो, ऐसे पहन के रखिए, और मौका मिले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना, आखिरी वाली भी प्रयोग नहीं करना। ये बीच वाली दो, अनामिका मध्यमिका, दोनों के बीच में अंगूठे से चलाते चले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, गीता में जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो स्मरण करते हुए, मेरा मतलब प्रभु का, और शब्द बड़ा प्यारा है ये, लेकिन डर भी लगता है। डर इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा मुक्त्वा कलेवरम, देह को छोड़ दे कोई। तो सिमरन करते करते मरण जिसका सुधर जाए, ये सिमरन ही है, ये स्मरण ही है जो मरण को सुधार देता है। कहते हैं जीवन को तो सुधारता ही है, मरण को भी सुधार देता है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण, मुझे ही स्मरण करते हुए अंत काल में भी मुक्त्वा कलेवरम, शरीर का परित्याग कर दे, यह प्रयाति स मद भावम याति, ऐसे जो जाता है मद भावम याति, वो मुझे ही उस भाव के साथ प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना, नाम जपते हुए और भावना बनाते हुए जो शरीर छोड़े तब गति होगी। अब नाम जपते हुए इतनी बात तो समझ में आ गई, भाव बनाते हुए ये समझ नहीं आता ये क्या है। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भगवान पर रखते हैं,
गोपाल नाम, नारायण नाम, श्री राम नाम, ओम नाम, ओम प्रकाश नाम, हरि ओम नाम, ये सब रख लेते हैं। जगन्नाथ नाम रख लेंगे। तो उनका मतलब होता है कि आखिर में बच्चों के प्रति मोह होता है ना, तो मुंह से निकल जाए गोपाल 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 तो गति हो जाए, लेकिन होगी नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि वहां जो गोपाल आप बोल रहे हैं वो भगवान को नहीं बोल रहे, बेटे को बोल रहे हैं। तो फिर गोपाल नाम बोला तो साथ में भाव भी हो, भावना भी हो। भावना कौन सी? ये वाला गोपाल नहीं, वो वाले गोपाल में जब भावना होती है तब गति होती है। तो अपने बच्चों का नाम रखने से भगवान के नाम पर हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका ध्यान शब्दों में कम हो। शब्दों के पीछे जो भावना है, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जाप किया उसकी भावना बने। तो आदत बनाइए कि जहां आपके शब्द चलें वहां आपके साथ शब्दों के अर्थ और उसकी भावना भी, उसमें अखंडता भी रहे। शब्द के साथ, मंत्र के साथ जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें भावना भी रहे और भावना में अखंडता भी रहे, मन वहीं टिका रहे। मन वहां टिक जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस तब होगी जब आप रात दिन इस बात की चेष्टा करें कि जो काम आप करते हैं उसमें पूरा मन लगाएं और होश में रहें, जागृत रहें। ये बात ध्यान देने की है। जब आप अपनी होश में नहीं होते तो जो आप कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं, काम कहीं, आरती करते करते भी आरती हो रही है, थाल भी घुमाया जा रहा है, शब्द भी पूरे बोले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान घर में काम करने वाली बाई पर, माई पर है, वो जो बर्तन साफ कर रही है ना, तो उसको इशारा करके ऐसे आरती करते करते उसकी तरफ भी इशारा जा रहा है। उसे डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, आरती पूरी चल रही है, शब्द में कमी नहीं है, क्रिया में भी कमी नहीं है। और ध्यान चारों तरफ घूम रहा है। बच्चे को इशारा कर देंगे, आरती करते करते जहां दरवाजे की तरफ इशारे से कर देंगे, देख के कौन है, जय जगदीश हरे, वो भी चल रहा है। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, तो जब बोल रहे हैं ना, वो माई को डांट रहे, क्षण में दूर करे, तो वो इशारा ऐसे होता है। तो क्रिया पूरी, शब्द भी पूरे, मन कहीं और भावना भी कहीं और। तो आप जागृत नहीं हैं, इसलिए तो बात नहीं बनती। तो किसी का थोड़ा जपना भी भगवान से मिला देता, और किसी का जिंदगी भर जपते रहे तो भी बाहर खड़े रह गए। इसलिए अपने आप को जोड़िए, मिलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भाव में जो आए यह प्रयाति स मद भाव में आती, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वह स्मरण करते हुए। मद भावम, मेरे भाव को, साक्षात रूप को प्राप्त कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन आगे और कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भावम भाविता। तद भाव भाविता, कृष्ण ये समझा रहे, अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, जिस तरह के भाव का, शब्द पर ध्यान देना, जिस तरह के भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस समय वह तम तम एव एति, उस तरह के भाव को ही सदा तद भाव भाविता, उसी तरह के भाव को वो प्राप्त हो जाता। मतलब अगर आखिर में
ध्यान दुकान पर है तो शरीर छूटते समय भावना रही दुकान की, तो मोह रह गया संसार में। मोह धागा है जो खींच कर लाएगा। अब लाएगा तो सही, लेकिन फिर कर्मों का हिसाब भी होगा। कर्मों के हिसाब में यह है कि मनुष्य का शरीर तो नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म किसी के अच्छे नहीं हैं तो आना तो पड़ेगा दुनिया में। मनुष्य का शरीर नहीं मिला, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी शरीर मिल गया, चूहे का मिल गया, छिपकली का मिल गया, मेंढक का मिल गया, लेकिन जहां मोह है वहीं आएगा व्यक्ति। तो दुकान में या तो छिपकली बन के, काकरोच बनकर, चूहा बनकर वहीं बैठेगा। कोई कोई चूहे तो ऐसे कमाल के होते हैं कि सेठ जी की तिजोरी के पास में ही घूमते रहते हैं, क्यों वहीं बैठता था ना वो सेठ। और फिर उसको पकड़कर बच्चे उनके जो दुकान चलाते हैं, उस चूहे को सड़क पार करके दूसरी जगह छोड़ के आते हैं। अगले दिन जैसे दुकान खोलेंगे वो चूहा वहीं बैठा मिलेगा तिजोरी के ऊपर, जाएगा नहीं वहां से, क्योंकि वो मोह जब तक टूटेगा नहीं गति होगी ही नहीं। किसी किसी के बच्चे ऐसा हाल कर देते हैं बुढ़ापे में कि व्यक्ति का मोह टूट जाता है। कुछ वे हैं 50 तरह के चोटें खाने के बाद भी यही कहते रहते हैं, अपना मारेगा तो भी छाया में डालेगा, धूप में नहीं डालेगा। मर गए तो धूप में गिरो चाहे छाया में, फिर क्या। ये मोह है जो अपने पराये का भेद करता रहता है। ये दुनिया के मेले में रिश्तों का भी मेला मिलता है, और मेले में धीरे धीरे करके सब छूट जाते हैं, मेला पीछे रह जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ये दुनिया के मेले कम नहीं होंगे। हम रहें न रहें, अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे से ही दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। हमारे से पहले भी चलती थी, हमारे बाद भी चलेगी, और इस दुनिया की रंगीनियां खत्म नहीं होगी, इस दुनिया के मेले खत्म नहीं होंगे, इसके राग रंग चलते रहेंगे, इस दुनिया में ऐसी रोशनियां चलती रहेंगी। हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये सोचते हैं हमारे जाते प्रलय हो जाएगी, हम हैं तो हम ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024 गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः
9:30 बजे से 12:30 बजे तक, सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नज़दीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोक आश्रम। संपर्क सूत्र।